अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मोहम्मद बिन कासिम ने अरोड़ का रुख किया। गरूब आफ्ताब के वक्त एक मकाम पर जा रुका जो अरोड़ से तकरीबन 1 मील के फासले पर था। अरोड़ के बड़े मंदिर में घंटियां और घड़ियाल बजने लगे। लोग मंदिर की तरफ दौड़े गए। एक हजूम था जो इतने बड़े मंदिर में समा न सका। लोग बाहर खड़े हो गए। अय लोगो, बड़े पंडित ने ऐलान किया, मत डरो, महाराज दाहर बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं। तुमने देखा होगा कि महाराज के राजकुमार गोपी जो शहर से बाहर थे यहाँ पहुँच गए हैं। इसी तरह महाराज दाहर भी आ जाएंगे। ऐसी बातों पर यकीन न करना कि महाराज रावण में मारे गए थे। मुसलमानों को मौत यहाँ ले आई है। इस तरह पंडितों ने अपना मामूल बना लिया कि सुबह शाम यही ऐलान करते रहते कि राजा दाहर बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहा है और वह मुसलमानों पर पीछे से हमला करेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमानों के मखसूस अंदाज जंग से कले को सर करने की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी। ये तरीका भी कई बार इख्तियार किया गया कि दीवार के किसी मकाम पर बड़ी तेज और बहुत ज्यादा तीर अंदाजी की गई और दीवार पर नकब लगाने वाले आदमी आगे भेजे गए। लेकिन दीवार के ऊपर कले के जो सिपाही खड़े थे उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। तीर खाकर गिरते रहे, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने नकब लगाने वालों पर भी तीर फेंके और बर्छियां भी फेंकी। मोहम्मद बिन कासिम चंद मरतबा ये कोशिश करके पीछे हटाया। तुम वापस अरब क्यों नहीं चले जाते? कले के ऊपर से आवाज आई, क्या तुमने हमारे हाथों ही मरना है? दीवार पर जिस कदर फौजी थे उन सब ने बड़ी जोर से कहका लगाया। फिर वो मुसलमानों पर तंजो दशनाम के तीर बरसाने लगे। बार बार ये ललकार सुनाई देती थी कि मुसलमानों, तुम्हें मौत यहाँ ले आई है, अब भी वक्त है, वापस चले जाओ, राजा दाहर जिंदा है। एक और दबंग आवाज सुनाई दी, उसके आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने रात को अपने सलारों को बुलाया और उन्हें कहा कि जब तक कले की फौज और शहर के लोगों को यह यकीन नहीं दिलाया जाता कि राजा दाहर मारा जा चुका है और वो कोई फौज लेने नहीं गया, तब तक इनके हौसले बुलंद रहेंगे। इस मसले पर बहसो मुबासा हुआ तो किसी ने एक हरबा सोच लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने उस पर गौर किया तो उसे यह अच्छा लगा। यह हरबा रानी लाडी थी। राजा दाहर की इस रानी को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर के साथ रखा हुआ था। उसने रानी लाडी को बुलाया और उसे बताया कि अरोड़ के लोग कला हमारे हवाले नहीं कर रहे और उन्हें यह यकीन दिलाया जा रहा है कि राजा दाहर जिंदा है। क्या तुम अरोड़ के फरेब खोरदा लोगों पर रहम नहीं करना चाहोगी? मोहम्मद बिन कासिम ने रानी लाडी से कहा, तुम देख रही हो कि मुहासरे का 1 महीना गुजर गया है। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। अगर कुछ ही दिन और कले की फौज ने मुजहमत और दशनाम तराजी जारी रखी तो मैं मंजनीकों से शहर पर पत्थर बरसाऊंगा। और तुम जानती हो कि हमारे पास आग वाले तीर भी हैं। जो शहर पर बरसे तो तमाम शहर जलकर राख हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ? रानी लाडी ने पूछा, क्या तुम मुझे कले के अंदर भेज सकते हो? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, यह शायद तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। वो कह सकते हैं कि तुम बखुशी हमारे साथ रही हो। तुम मेरे साथ दीवार तक चलो और इन लोगों को बताओ कि राजा दाहर मारा जा चुका है और इन्हें बताओ कि वो किस तबाही से दो चार होंगे। हाँ, रानी लाडी ने कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। एक तो राजा दाहर का हाथी था जिसका रंग आम हाथियों की निस्बत हल्का था, इसलिए उसे सफेद हाथी कहा जाता था। और एक ऊंट था जिसका रंग स्याह था और वह बहुत बड़ा ऊंट था। दाहर का सफेद हाथी रावण की जंग में मारा गया था। उसका स्याह ऊंट जो उसकी सवारी के लिए फौज के साथ रहता था मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में था। तारीख में लिखा है कि राजा दाहर और रानी लाडी इकट्ठे उस ऊंट पर सवारी किया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने रानी लाडी को उस ऊंट पर सवार किया, खुद घोड़े पर सवार हुआ। लाडी के चेहरे पर नकाब था। मुहासरे तक पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम रुक गया और उसने रानी लाडी को आगे भेजा। रानी लाडी सदर दरवाजे के करीब पहुंची तो उसने ऊंट रोक लिया और चेहरे से नकाब उठा दिया। कलादार दीवार के ऊपर खड़ा था। अरोड़ के लोगों, रानी लाडी ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी रानी हूँ। अपने हाकिमों को बुलाओ, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर बाद दीवार के ऊपर शहर के हाकिम नमूदार हुए। उनमें राजा दाहर का बेटा गोपी भी था। हमने तुम्हें पहचान लिया है रानी, किसी ने ऊपर से कहा। कहो, क्या कहना चाहती हो? मान लो कि राजा दाहर मारा जा चुका है। रानी लाडी ने कहा, वो जिंदा होता तो मैं इन मुसलमानों की कैदी न होती। राजा का सर और उसका झंडा इन लोगों ने अपने मुल्क भेज दिया है। मौरख लिखते हैं कि इतना कहकर रानी ज़ारो कतार रोने लगी। लेकिन कले के ऊपर से जो आवाजें आईं उनसे पता चलता था कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा। तुम झूठ कहती हो, गोपी ने कहा।
तुम पर इन लुटेरे और गाय का गोश्त खाने वालों का जादू चल गया है। महाराज दहर जिंदा हैं, वो इतना बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं कि इन मुसलमानों की और तुम्हारी एक भी बोटी नहीं मिलेगी। इनके साथ मिलकर तुमने अपने आप को नापाक कर लिया है। मैं तुम्हें बहुत बड़ी तबाही से बचाना चाहती हूँ। रानी लाडी ने रोते हुए कहा, ये मुसलमान शहर को जलाकर राख कर देंगे। दीवार के ऊपर से उसे बुरा भला कहा जाने लगा। रानी मोहम्मद बिन कासिम ने आवाज दी और बुलंद आवाज से कहा, वापस आ जाओ। इन लोगों की किस्मत में तबाह हो जाना ही लिखा जा चुका है, तो उस तहरीर को कोई नहीं मिटा सकता। रानी लाडी वापस आ गई। ज्यादातर मौरखों ने लिखा है कि रानी लाडी की बात पर गोपी और दूसरे हकमों को यकीन तो ना आया, लेकिन एक शक जरूर पैदा हुआ, जिसकी वजह यह थी कि मुहासरे को 1 महीना गुजर गया था और राजा दहर को गायब हुए और ज्यादा अरसा गुजर गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया था। शहर में एक बूढ़ी जादूगरनी थी जो उल्टे सीधे अमल करती और शोभते दिखाती थी। गोपी 3-4 फौजी हकमों को साथ लेकर उस जादूगरनी के पास गया और उसे कहा कि वो बताए कि राजा दहर कहाँ है। उसने कहा कि वो अगले रोज मैदान में खड़े होकर जवाब देगी। गोपी तो शायद दर पर्दा जादूगरनी के पास गया होगा, लेकिन कानू कान शहर के लोगों को पता चल गया कि जादूगरनी कल फिलहाल जगह इस सवाल का जवाब देगी। अगले रोज इस शहर के लोग उस मैदान में इकट्ठे होने लगे। बूढ़ी जादूगरनी अजीबो गरीब लिबास में मलबूस नमूदार हुई। उसके हाथ में सियाह मिर्च के पौधे की एक शाख थी। वो एक ऊंची जगह जा खड़ी हुई और सियाह मिर्च की शाख बुलंद की। अय लोगो, उसने कांपती हुई मगर बुलंद आवाज में कहा, क्यों वहम में पड़े हुए हो? मैं दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो आई हूँ, सारे हिंदुस्तान को देख आई हूँ। मुझे तुम्हारे राजा का कहीं सुराग नहीं मिला। वो जिंदा होता तो मेरे जादू के जोर से खिंचा हुआ मुझ तक पहुंच जाता। मेरे इल्म ने कभी झूठ नहीं बोला। राजा दहर जिंदा नहीं। अगर तुम्हें यकीन न आए तो मेरे हाथ में सियाह मिर्च की हरी शाख देख लो। ये पौधा यहाँ नहीं उगता, ये मैं सरंदीप से तोड़ लाई हूँ। राजा दहर का इंतजार छोड़ दो और अपनी सलामती की फिक्र करो। जादूगरनी के इस ऐलान से सब लोग बहुत मायूस हुए। लोगों ने मुसलमानों की मंजनीकों और आछी तीरों की तबाही के बड़े खौफनाक किस्से सुन रखे थे। उन्होंने उसी वक्त कला मुसलमानों के हवाले करने की बातें शुरू कर दी। इसका असर फौज पर भी हुआ। रात का वक्त था कि मुसलमानों के मुहासरे में एक जगह एक तीर गिरा। उसके साथ एक बारीक कपड़े का एक टुकड़ा बंधा हुआ था और उस पर अरबी जबान में कुछ लिखा हुआ था। यह तीर उठाकर शबान सख्फी तक पहुंचाया गया। यह पैगाम कले के अंदर से आया था और पैगाम भेजने वाला अलाफियों के कबीले का एक आदमी था जो अरोड़ में मुलाजम था। किसी भी मौरख ने उसका नाम नहीं लिखा। पैगाम यह था कि राजा दहर का बेटा गोपी कले से भाग रहा है। गोपी ने जब देखा कि शहर के लोग हौसला हार बैठे हैं और ऐसा इम्कान भी पैदा हो गया है कि वो फौज के खिलाफ हो जाएंगे, तो गोपी ने वहां से भाग निकलने का फैसला कर लिया और वो रात को किसी तरफ से निकल गया। मोहम्मद बिन कासिम के लिए यह इतना बड़ी करामत थी। उसने इस किलाबंद शहर के लोगों और फौजियों का हौसला जल्द ही तोड़ने के लिए फौज को हुक्म दिया कि बुलंद आवाज से नारे लगाकर दीवार पर खड़े फौजियों पर तेजी से तीर बरसाएं और बाकी फौज शहर के दरवाजों पर टूट पड़े। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म की जब तामील हुई तो मुसलमानों के नारों की गरज शहर के अंदर सुनाई देने लगी। इससे लोग और फौजी हिम्मत हार बैठे। आखिर शहर का एक दरवाजा खुला और कुछ आदमी जो फौजी नहीं लगते थे बाहर निकले। उन्होंने जरा पीछे रुक कर कहा कि उन्हें शहर के ताजरों और दूसरे लोगों ने भेजा है। उनके इस ऐलान पर उन्हें आगे बुलाया गया और मोहम्मद बिन कासिम से मिलवाया गया। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। इस वफ्द के एक आदमी ने कहा, तुम लोगों ने अक्लमंदी से काम लिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन जब तक तुम्हारी फौज दीवारों पर और किले के अंदर मौजूद है हम तुम लोगों पर एतबार नहीं कर सकते। दीवारों से तमाम फौजी नीचे चले जाएं और किले के तमाम हकीम किले से बाहर आ जाएं। वफ्द वापस चला गया। मुसलमान देखते रहे। कुछ ही देर बाद दीवार के ऊपर जो हिंदू फौजी खड़े थे वो गायब होने लगे। फिर जिस दरवाजे से वो वफ्द बाहर आया था उससे बहुत से फौजी हाकिम जो सलारी के रुतबे के थे बाहर आए। सब ने अपनी तलवार मोहम्मद बिन कासिम के आगे रख दी और शहर की चाबी उसे पेश की गई। मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज के आगे शहर में दाखिल हुआ। शहर में उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी जिसे वो लोग नौबहार कहते थे। उसके करीब से गुजरते उसकी नजर दरवाजे के अंदर चली गई। देखा कि बहुत से लोग एक बुत के आगे सजदे में पड़े हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरा और उस बुत खाने के अंदर चला गया। ये एक खूबसूरत पत्थर से तराशा हुआ घोड़ा था और उस पर पत्थर से तराशा हुआ एक देवता सवार था। सवार के दोनों आसीनों पर चमड़े के बाजू बंद चढ़े हुए थे जिनमें जरो जवाहरात जुड़े हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने एक बाजू बंद उतार लिया। इस इबादत गाह का परोहत कौन है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा और कहा कि उसे बुलाओ।
ایک पुजारी दस्त बस्ता मोहम्मद बिन कासिम के सामने आ खड़ा हुआ। इस बुत का दूसरा बाजूबंद कहाँ है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। नहीं मालूम, पुजारी ने जवाब दिया। इस बुत से पूछो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। यह कैसे बता सकता है? बूढ़ा पुजारी हंसकर बोला। यह तो पत्थर है, फिर तुम इसकी पूजा क्यों करते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। जिसे यह भी मालूम नहीं कि उसका बाजूबंद किसने उतार लिया है, वो तुम्हारे किस काम आता होगा? पुजारी खामोश हो गया और मोहम्मद बिन कासिम हंसता हुआ बाहर निकल आया। शहर में भगदड़ और अफरा तफरी बपा थी। मोहम्मद बिन कासिम की फौज अभी शहर में दाखिल हो रही थी। शहर के लोगों को यकीन दिलाया गया था कि उन पर जबर और तशद्दुद नहीं होगा, फिर भी लोग खौफ व हरास से इस कलमे से निकल भागने की कोशिश कर रहे थे। वो जब देखते थे कि शहर पनाह के दरवाजों से निकलना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि दरवाजों पर मुसलमानों का पहरा खड़ा हो गया था, तो लोग घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लेते। मगर खौफ जदगी का ये आलम था कि वो घरों में भी अपने आप को महफूज नहीं समझते थे और भागते फिर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि शहर में ऐलान कर दिया जाए कि शहर के हर मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े को अमान दी जाती है। शहर वालों के मालो अमवाल और उनकी औरतों पर हाथ नहीं डाला जाएगा। यह ऐलान सूरज गरूब होने तक होता रहा था कि हर घर में पहुंच जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि यह ऐलान भी किया जाए कि शहर के लोग उन आदमियों को घरों से बाहर निकालें जो हमारे खिलाफ जंग में शरीक थे। अगर अरोड़ का कोई फौजी किसी घर में छुपा हुआ मिल गया तो उस घर के तमाम अफराद को, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल नहीं होंगे, कत्ल कर दिया जाएगा। नाजरीन, फतूहुल बिल्दान में जिक्र है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दे दिया कि जो लोग फौजी और शहरी लड़ाई में शरीक थे उन्हें कत्ल कर दिया जाए। फिर मोहम्मद बिन कासिम अरोड़ के महल के अहाते में दाखिल हुआ और एक जार में इतने सरसब्ज और हसीन नकलिस्तान को देखकर उसने घोड़ा रोक लिया और हर सू देखा। उसके होंठों पर जो लतीफ सी मुस्कुराहट थी वो निखर रही। यहाँ वो लोग रहते थे जो समझते थे कि मौत भी उनके हुक्म की पाबंद है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, किसी भी मौरख ने नहीं लिखा कि उस वक्त राजा दहार के खानदान के कौन कौन से अफराद महल में मौजूद थे। उसके बेटे गोपी के मुतालिक पता चला कि वो अरोड़ से भाग गया था। वो अपने खानदान और मुलाजमों को भी साथ ले गया था। सिर्फ राजा दहार की रानी लाडी वहां थी। वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ कले में दाखिल हुई थी और उसे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि वो महल में चली जाए। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरकर महल में दाखिल हुआ तो लाडी बाहर आ गई और मोहम्मद बिन कासिम के सामने आ रुकी। क्या आपने उन तमाम लोगों के कत्ल का हुक्म दिया है जो आपके खिलाफ जंग में शरीक थे? रानी लाडी ने मोहम्मद बिन कासिम से पूछा। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया। हम सिर्फ उसी की जान बख्शी किया करते हैं जो हमारे आगे हथियार डाल देते हैं। हम मफ्तूहा कले की फौज और लड़ने वाले शहरियों को इसलिए खत्म कर देते हैं कि वो एक जगह से भागकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहां की फौज के साथ मिलकर उसे मजबूत बना देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, असल जरूरत यह है कि दुश्मन की जंगी कुव्वत को कमजोर किया जाए। मैं किसी और मकसद के लिए आपसे कह रही हूँ कि कत्ल आम का हुक्म न दें। रानी लाडी ने कहा, कोई शक नहीं कि आप मुझसे ज्यादा अक्ल वाले हैं और यहाँ पहाड़ों जैसे कले आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सके, लेकिन अकल कभी धोखा भी देती है। आप अरोड़ के लोगों को नहीं जानते। यह शहर सनत और ज़राअत का मरकज है। फौजी भी फारग वक्त में खेती बाड़ी करते हैं और उनमें कारीगर भी हैं और दूसरे लोग कारीगर भी हैं, मामार और काश्तकार भी हैं, जंगी हथियार और साजो सामान बनाने वाले भी हैं। ताजिर ऐसे हैं कि उन्होंने तमाम मुल्क हिंद में तिजारत फैला रखी है। ये सही है कि ये लोग भी फौज के साथ मिलकर आपके खिलाफ लड़े थे और इन्होंने अपने जाती मुलाजमों को भी आपके खिलाफ लड़ाया था और इन लोगों ने ऐद किया था कि कला बगैर लड़े आपके हवाले नहीं करेंगे। फातिहीन के रिवाज के मुताबिक इन्हें आपके हाथों कत्ल ही होना चाहिए, लेकिन इनके कत्ल से पहले यह सोच लें कि आप उन कारीगरों, काश्तकारों और ताजरों को कत्ल कर देंगे जिनके महसूलात से आपकी सल्तनत का कारोबार चलेगा, वरना आपका खजाना खाली हो जाएगा। फिर आप इन लोगों पर जबर करके महसूलात वसूल करेंगे जो आपको एक एक मुट्ठी दाना देने के भी काबिल नहीं होंगे। नाजरीन, ऐसा तो हरगिज नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक हिंदू औरत के कहने पर इन लोगों के कत्ल का फैसला मनसूख कर दिया। अलबत्ता वो रानी लाडी की बात समझ गया। उसने अपने सलारों, मुशीरों और खसूसन शाहबान सक्फी से सलाह मशवरा करके कत्ल का फैसला मनसूख कर दिया। ये फैसला अरोड़ के महल में हुआ था। जब सलार और मुशीर वगैरह चले गए तो एक आदमी मोहम्मद बिन कासिम के पास आया और उसने अरबी जबान में बात की। वो उथेड़ उम्र का आदमी था। सलामती हो तुझ पर इब्ने कासिम। उस आदमी ने कहा, मैं उनमें से हूँ जो बगावत के जुर्म में जला वतन हैं। मेरा नाम हमूद है, हमूद बिन जाबिर। मैं इस महल में मुलाजिम रहा हूँ। मेरी दुश्मनी खलीफा से हो सकती है। अपने वतन और अपने मजहब
اور اپنے وطن کے سالاروں سے میری کوئی دشمنی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تجھے معلوم ہوگا کہ جنہیں بنو امیہ نے اپنا دشمن اور باغی کہا وہ کس طرح در پردہ تیری مدد کرتے رہے۔ ابن جابر محمد بن قاسم نے کہا تم سب کو اجر اللہ دے گا۔ حجاج بن یوسف نے مجھے یہاں اپنی بادشاہی میں نئے ملک شامل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تو جانتا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں ایک بات کرنے آیا ہوں ابن قاسم۔ حمود بن جابر نے کہا تو نے اروڑ کی فوج اور شہر کے ان لوگوں کو جو تیرے خلاف لڑے تھے بخش دیا ہے، کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا؟ ابن قاسم حمود نے کہا میں تجھے یہی بتانے آیا ہوں کہ تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن اس قوم سے ہوشیار رہنا، ان کے جسموں کو قتل نہ کرنا، ان کے جسموں کے اندر جو انسان ہے انہیں قتل ہونا چاہیے، ان پر بتوں کا جو بھوت سوار ہے اس کی جان بخشی نہ کرنا، انہیں اسلام کی روشنی پیار سے دکھا، کوئی اور طریقہ اختیار کر، ورنہ یہ سمجھ لو کہ تو نے سانپوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی سے کہا کہ وہ شہر میں زیادہ سے زیادہ مخبر پھیلا دے اور ہر گھر کے اندر کے حالات بھی معلوم کرتا رہے۔ اس حکم کے تحت جو مخبر بنائے گئے وہ سب کے سب مقامی لوگ تھے۔ شہر کے انتظامات اور نظم و نسق کو نئی شکل دی گئی۔ محمد بن قاسم نے رواح بن اسد کو اروڑ کا حاکم مقرر کیا۔ چونکہ اروڑ کے لوگوں کو بخش دیا گیا تھا اس لیے ان کے دلوں اور ان کی سوچوں کو اپنی طرف مائل کرنا ضروری تھا۔ اس کے لیے محمد بن قاسم نے مذہبی امور کے لیے الگ حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تھا موسیٰ بن یعقوب بن محمد بن شیبان بن امان ثقفی۔ شہر کا قاضی بھی اسی کو مقرر کیا گیا۔ محمد بن قاسم کو اب آگے بڑھنا تھا، لیکن وہ یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ اروڑ کی سرکاری مشینری کس طرح چل رہی ہے اور جزیہ کی وصولی میں کوئی دشواری تو نہیں پیش آ رہی۔ دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اروڑ کے لوگوں کا در پردہ کیا رویہ ہے اور ان کے دلوں میں کوئی خطرناک ارادے پرورش نہ پا رہے ہوں۔ مخبر اپنا کام کر رہے تھے، ان کی اطلاعیں امید افزا تھیں، لوگوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا، شہر کے حالات معمول پر آ گئے تھے۔ چونکہ محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں پر اسلام قبول کرنے کی پابندی عائد نہیں کی تھی اور عبادت گاہوں پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی، مسلمان انہیں پوری قیمت دے کر اناج اور دیگر اشیاء خریدتے تھے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا یہ سلوک خلاف توقع تھا، حالانکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان مفتوحہ لوگوں پر جبر و تشدد نہیں کرتے۔ ایسے اچھے سلوک اور رویے کا اثر اروڑ کے لوگوں پر ایسا پڑا کہ انہوں نے بظاہر دل سے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ مذہبی امور کے حاکم اور قاضی موسیٰ بن یعقوب نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی اور چند ایک ہندو خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر بھی محمد بن قاسم کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ رات کو اس نے رانی لاڈی کو بلایا۔ لاڈی عالم شباب میں تھی اور اس کا حسن بے مثال تھا۔ وہ راجہ دہر پر طلسم کی طرح چھائی رہتی تھی، مگر دہر کے جسم سے شباب کبھی کا رخصت ہو چکا تھا۔ اس وقت لاڈی نوجوان تھی، اب تو دہر کے جسم سے روح بھی رخصت ہو چکی تھی۔ لاڈی نے محمد بن قاسم کو اعتماد میں لے لیا تھا اور اس کے دل میں اپنا اعتماد پیدا کر لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محمد بن قاسم نے اسے رات کو بلایا تھا۔ رات کو بلانے کا مطلب وہ سمجھتی تھی۔ وہ جب محمد بن قاسم کے کمرے میں داخل ہوئی تو تاریخ اسلام کا یہ نوجوان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اس جوان سال رانی کو عام اور قدرتی حالت میں دیکھا تھا اور اس رات تک وہ سادگی میں رہی تھی۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی اور فاتح سالار کے پاس اس کی حیثیت قیدی کی تھی۔ وہ اب رانی نہیں تھی کہ بن ٹھن کر رہتی، وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی، مگر محمد بن قاسم کے بلانے پر آئی تو بن ٹھن کر آئی۔ ریشمی کپڑوں، بناؤ سنگھار اور فانوس کی پیلی روشنی میں وہ محمد بن قاسم سے چھوٹی لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ اس کے جذبات کے وبال کا پتہ دیتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک رات تم مجھے بلاؤ گے، رانی لاڈی نے محمد بن قاسم سے کہا۔ تمہارے شباب نے آخر تمہیں مجبور کر ہی دیا۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں مجبور ہو کر ہی بلایا ہے لاڈی، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر تم بناؤ سنگھار کے بغیر آتی تو میں زیادہ خوش ہوتا۔ میں قیدی تھی تمہاری، لاڈی نے کہا، لیکن تم نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں قیدی ہوں۔ میں نے تمہیں کہا کہ اروڑ کے لوگوں کو قتل نہ کرو، تم نے میری بات مان لی۔ اگر میں اب بھی رانی ہوتی تو تمہیں اپنے تخت پر بٹھاتی، مگر اب میرے پاس کچھ نہیں، اب میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی ہوں۔ اب میرے پاس صرف اپنا وجود ہے جو میں صلے کے طور پر پیش کرنے آئی ہوں۔ مجھے صلہ ہی چاہیے لاڈی، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن صلے میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ میری ضرورت صرف اتنی ہے کہ سچے دل سے میری رہنمائی کرو اور جو میں نہیں جانتا وہ مجھے بتاؤ۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہوتی تو یہ آدمی اس کمرے میں موجود نہ ہوتا جو تمہاری اور میری باتیں ہم دونوں کی زبان میں ہم دونوں کو سنا رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اسے الگ بٹھا دیا۔ میں نے تم سے ایک دو باتیں پوچھنی ہیں۔
मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरी अगली मंजिल भाटिया है। मैं मालूम कर चुका हूँ कि भाटिया कितना बड़ा कस्बा है और वहाँ फौज कितनी है और वहाँ के राजा का नाम कक्सा है। मुझे ये मालूम हुआ है कि कक्सा राजा दाहर का चचाजाद भाई है। क्या तुम बता सकती हो कि वो कैसा आदमी है? क्या वो राजा दाहर की तरह उखड़ मिजाज है? नहीं, लाडी ने जवाब दिया, वो राजा दाहर की तरह उखड़ मिजाज नहीं, वो दानिशमंद है और दानिशमंदी से फैसला करता है। मैदान जंग का दिलेर शाह सवार है और तेग जरी में कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता, बशर्त यह कि एक आदमी के मुकाबले में एक आदमी मैदान में उतरे। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि कक्सा तुम्हारे खिलाफ लड़ चुका है। वो राजा दाहर के साथ था। राजा दाहर को कक्सा का बहुत सहारा था, मगर वो मारा गया और कक्सा अरोड़ में आ गया। तुम्हारी फौज की इतला मिली कि अरोड़ की तरफ आ रही है तो कक्सा यहाँ से भाटिया चला गया। वो लड़े बगैर कला हमारे हवाले नहीं करेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरे मुजाहिद उससे कला ले लेंगे, लेकिन खून बहुत बह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो लड़े बगैर ही हमारी इताअत कबूल कर ले। अगर इजाजत दो तो मैं उसके पास चली जाऊंगी, रानी लाडी ने कहा, और उससे कहूंगी कि आखिर उसे शिकस्ती खानी है तो क्यों न वो खून रेजी के बगैर ही तुम्हारी इताअत कबूल कर ले। नहीं लाडी, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वो कहेगा कि मुसलमानों का सिपा सलार बुज़दिल है कि उसने एक औरत को फतह का जरिया बनाया है। मैं तुमसे सिर्फ यह मालूम करना चाहता हूँ कि उसमें अकल कितनी है। वो अरोड़ का रहने वाला है, लाडी ने कहा। हमने देख लिया है कि अरोड़ के लोग अक्लमंद हैं, दयानतदार और वफादार हैं। कक्सा उन लोगों से ज्यादा अक्लमंद है। लड़ने का या ना लड़ने का फैसला करेगा तो सोच समझ कर करेगा। मेरी जरूरत हुई तो मैं उसके पास चली जाऊंगी। रानी लाडी मोहम्मद बिन कासिम के कमरे से निकली तो उसके चेहरे पर मायूसी का गहरा तासुर था। वो कुछ और सोच कर रही थी, लेकिन मौरखों की तहरीरों से पता चलता है कि यह औरत अकल व दानिश वाली थी, अच्छे बुरे की तमीज भी रखती थी। रात को इसने महसूस कर लिया कि मुसलमानों का यह नौजवान सलार जिस्म नहीं रूह है, या ये खूबसूरत नौजवान सर तपा रूहानी कुव्वत है। रानी लाडी कमरे से निकल गई और फौरन ही वापस आ गई। मुझे माफ कर दोगे मोहम्मद बिन कासिम, उसने कहा, मैं तुम्हें नापाक करने आई थी। क्या तुम मुझ पर अपना जादू चलाकर मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा लेकर आई थी? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचने का खतरा हो। तुम देवता हो। हसीन और जवान औरत को देखकर तो बादशाह इंसानों की सत्ता से भी नीचे आ जाया करते हैं। मैंने तुम्हें भी ऐसा ही बादशाह समझा था। तुम भी इसलिए इंसानों की सत्ता से नीचे उतर रही थी कि तुम शाही खानदान की औरत हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। नहीं, लाडी ने कहा, मेरी रगों में शाही खानदान का खून नहीं। मैं तो मामूली से एक ताजर की बेटी हूँ जिसे राजा दाहर ने देखा तो अपने लिए पसंद कर लिया। मेरे दिल में आम लोगों की मोहब्बत है, इसलिए मैंने किले के दरवाजे के करीब आकर अरोड़ की फौज से कहा था कि राजा दाहर मारा जा चुका है और वो तुम्हारी इताअत कबूल कर लें। फिर मैंने तुम्हें कहा कि लड़ने वालों को कत्ल न करना। अब मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि कक्सा तुम्हारी इताअत कबूल कर लेगा, खून का एक कतरा नहीं बहेगा। रानी लाडी कमरे से निकल गई। नाजरीन, चंद दिनों बाद मोहम्मद बिन कासिम मुजाहिदीन के लश्कर के साथ भाटिया के करीब पहुंच गया। यह कलाबंद कस्बा दरियाई ब्यास के मशरकी किनारे पर वाक़ था। सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में भी यह कस्बा मौजूद था। इसके बाद इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता और अब तो इसके खंडरात भी नहीं मिलते। मुजाहिदीन के लश्कर के साथ रानी लाडी भी थी। उसे उन औरतों के साथ रखा गया था जो मुजाहिदीन की बीवियां वगैरह थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे अपने साथ इसलिए रखा था कि किसी न किसी मौका पर उसकी ज़रूरत महसूस हो सकती थी। मुजाहिदीन ने भाटिया से कुछ दूर आखिरी पड़ाव किया। किले के मुतालिक ज़रूरी मालूमात लेने के लिए जासूसों को आगे भेज दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम का खेमा नस्ब किया जा चुका था, जिसमें वो अभी दाखिल नहीं हुआ था कि उसे किसी ने बताया कि किले की तरफ से 6-7 घुड़सवार आ रहे हैं और उनके पीछे 3 ऊँट हैं। मोहम्मद बिन कासिम खेमे के बाहर खड़ा रहा और कुछ देर बाद घुड़सवार और उनके पीछे 3 ऊँट उसे भी नजर आने लगे। उसने हुक्म दे दिया कि ये सवार अगर उसके पास आना चाहें तो उन्हें रोका ना जाए। सवार उसी से मिलने आ रहे थे। शाबान सख्फी ने अपना इत्मीनान करके उन्हें मोहम्मद बिन कासिम तक जाने दिया और खुद भी उनके साथ आया। ये राजा कक्सा के भेजे हुए हाकिम हैं, शाबान सख्फी ने कहा। राजा के तोहफे लाए हैं। मोहम्मद बिन कासिम उन्हें तपाक से मिला खेमे में बिठाया और उनकी खातिर तवाज़ो का हुक्म दिया। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को राजा कक्सा के तहफ़ पेश किए। इन तहफ़ का मतलब क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। क्या तुम्हारा राजा ये चाहता है कि मैं उसके कलाबंद शहर की तरफ देखे बगैर आगे निकल जाऊं, या वो मेरी इताअत कबूल कर लेगा? अगर आप आगे निकल जाएंगे तो हम आपको फौज के लिए अनाज दे देंगे।
हाकिमों के इस वक्त के सरबराह ने कहा, घोड़ों के लिए खुश्क और हरा चारा भी देंगे। मैं भीख मांगने नहीं आया मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अनाज और चारा हम खुद ले लिया करते हैं, हमें कला चाहिए। मेरे इस इरादे पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। क्या तुम्हारा राजा इताअत कबूल नहीं करेगा? करेगा, हाकिम ने जवाब दिया। उसने हमें इजाज़त दी है कि आपको हमारी पहली शर्त कबूल ना हो तो हम आपकी इताअत कबूल करने की शर्त पर बात करें। इताअत कबूल करने की सूरत में राजा की हैसियत क्या होगी? फौज के हाकिमों ने उसे मशवरा दिया था कि आपका मुकाबला किया जाए और कला इस सूरत में दिया जाए कि जब कोई फौजी जिंदा ना रहे। लेकिन राजा ने जो फैसला सुनाया उसने हम सबको हैरान कर दिया। मैं आपके राजा की कदर दिलो जान से करता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वो दानिशमंद आदमी है, आपका राजा मेरे पास आ जाए, उसके रुतबे का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तारीखों में है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कक्सा के भेजे हुए वफ्द की बहुत इज्जत की और उन्हें उस एहतराम से रुखसत किया जिसके वो हकदार थे। उसने इस मुलाकात को हथियार डालने की तकरीब ना बनाया। अगले ही रोज अली सुबह मोहम्मद बिन कासिम को इतला दी गई कि राजा कक्सा आ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम फौरन खेमे से निकला, घोड़े पर सवार हुआ और कक्सा के इस्तकबाल के लिए खेमा गाह से आगे निकल गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।